बाबा ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर सियासी घमासान। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक फेक नरेशन है और ये हिंदू राष्ट्र के 24 के चुनाव से पहले संभव है। हिंदू राष्ट्र पर भयंकर रण। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बीते कुछ दिनों से हिंदू राष्ट्र की चर्चा खूब जोरों पर है। कोई कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो वहीं कोई हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस पूरे अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि देश केवल और केवल सिर्फ संविधान से चलेगा। आखिर अचानक हिंदू राष्ट्र की चर्चा इतने जोरों पर क्यों है? इसे लेकर यज्ञ कहां पर और क्यों हो रहा है? इसके पक्ष और विपक्ष में किसने क्या कहा है? देश में हिंदू राष्ट्र का विचार आखिर आया कहां से? संविधान में राष्ट्र को लेकर क्या कहा गया है? भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो अल्पसंख्यक यानी कि इस देश के मुस्लिमों को उसमें क्या जगह दी जाएगी? ऐसे ही तमाम बड़े सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा इतने जोरों पर क्यों है? दरअसल बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगने के बाद चर्चा में आ गए थे। इसके बाद उनसे जुड़ी कई खबरें भी सामने आई। शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम में इसके लिए यज्ञ भी शुरू कर दिया है। ये यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस आयोजन में कई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंच चुकी हैं। यज्ञ शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। ये सिलसिला यही नहीं रुका। गुरुवार को शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बागेश्वर धाम पहुंचकर हाजिरी लगाई। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या है तमाम नेताओं के विचार? यज्ञ से ठीक पहले बागेश्वर धाम पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में तो आस्था जताई, पर हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे यज्ञ से कमलनाथ और कांग्रेस ने बिल्कुल किनारा कर लिया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां पहुंचकर कहा कि हिंदुत्व का मतलब कोई जाति या धर्म नहीं होता। भारत सभी जातियों और सभी धर्मों को लेकर आगे चलना चाहता है। सभी चाहते हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना हो। उस आदर्श राम राज्य की कल्पना करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने यहां पहुंचकर भजन गाकर समा बांधा। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। जलोटा ने कहा कि भारत में हिंदू ज्यादा हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कथावाचक से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सत्य सनातन आगे बढ़ाते रहे। हिंदू राष्ट्र पर उनके विचार बेहद ही अच्छे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर सारी की सारी हलचल बागेश्वर धाम में ही हो रही है? ऐसा नहीं है। बागेश्वर धाम में चल रहे यज्ञ के साथ सियासी गलियारों में भी इसे लेकर बहस जारी है। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। राम राष्ट्र है और राष्ट्र राम है, इसलिए सनातन धर्म ही सब कुछ है। ये हमारे देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर तो वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इससे पहले 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसका विरोध करने वालों का क्या कहना है। AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही बहस पर सवाल पूछा, क्या आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे? जलाकर नया संविधान बनाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है। इस तरह की बातों पर सरकार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस तरह की बात करने वाले देश को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार आखिर कहां से और कैसे आया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर अक्सर आरोप लगते हैं कि यह संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। कहा जाता है कि अपनी स्थापना से ही यह संगठन हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए इस संगठन से जुड़े लोग जमीनी स्तर पर भी काम करते रहते हैं। आरोप लगता है कि इसकी शाखाओं में हिंदुओं की मानसिकता बदलने के लिए काम होता है। ये प्रयास 1925 से चल रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि 1925 में RSS की स्थापना के दौरान उस वक्त के प्रभावी विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने इसके बारे में लिखा है। सावरकर की किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू, इसके बारे में लिखा गया है। उन्होंने अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में भी इस बारे में लिखा है। सावरकर के मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म से कहीं ज्यादा है।
इस दर्शन को केवल हिंदू आस्था तक नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने कहा था कि भारत में पैदा होने वाला मुसलमान और ईसाई 3 आवश्यक तत्वों यानी कि राष्ट्र, जाति और संस्कृति को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तीनों हिंदुत्व के आवश्यक तत्व हैं, इसलिए हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं, एक ऐसे राष्ट्र के जो प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। हालांकि सावरकर के इन विचारों को लेकर भी इतिहासकार आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं। संविधान में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहा गया है? संविधान के मुताबिक भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि अनुच्छेद 25(2)B में केवल हिंदू शब्द का जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकारों के पृष्ठ के ऊपर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के लंका में जीत के बाद अयोध्या लौटने का एक दृश्य है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के पृष्ठ में कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देने का भी एक दृश्य है। इसके अलावा अशोक और विक्रमादित्य के दरबार के भी दृश्य हैं। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द को आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष के रूप में भी समझा जाता है, जिसका मतलब होता है कि संविधान किसी भी धर्म या पंथ का समर्थन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का अभिन्न अंग है। भारत हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों यानी कि यूं कहें कि मुस्लिमों के लिए क्या जगह होगी? अक्सर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से सवाल किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी। इसी का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू कोई मजहब या संप्रदाय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो हर नागरिक पर फिट बैठती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र की मांग पाकिस्तान जैसी कट्टरता नहीं है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया कि पाकिस्तान वाले भी हिंदू ही हैं। जैन और बौद्धों को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जैन और बुद्ध भी हमारी आत्मा है। अब आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस मामले में आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7।